बने, कहीं रबारी बने, कहीं पाल बने, कहीं भरवाड़ बने, कहीं चारण बने। हम यही लोग हैं जिसने इस देश में नींव रखी, सनातन धर्म की नींव हमने रखी है। हमारे संत महात्मा बैठे हैं, उसके चरणों में वंदन करता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि हम गौ माता के पालक हैं। हम रास्ते पे निकलते हैं, घे भेड़ बकरियां चारने वाले हमारे समाज को देखते हैं, गौ माता को चारने वाले को देखते हैं, ऊंट पर बैठे हुए रबारी को देखते हैं, हमें पीड़ा होती है। इनकी बातें कौन करेगा? इनकी तकलीफों की कौन बात करेगा? इनके दुखों की कौन बात करेगा? उसके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें नक्की करना पड़ेगा। जो कि भी आगामी सरकार हो, यह सरकार अपना मैनिफेस्टो में हमारे समाज की बातें रखे। मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार आगेवान की तरह आपको प्रॉमिस दे के जाता हूं, आपकी 5 बातें कांग्रेस की मैनिफेस्टो में रखी जाएगी, आपको न्याय दिलाऊंगा, यह बात करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, विहोतर समाज की। यह नाथ गंगा को मेरा वंदन। जय हिंद। धन्यवाद। जीतू भाई राम राम कर लो। मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय जगदीश जी से निवेदन इधर करूंगा। भीड़, आप थोड़ी शांति बनाए रखें। आप सभी से निवेदन रहेगा, थोड़ी देर के लिए समय आपके पास, अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? ये शोर शराबा मत मचाओ। जगदीश भाई, आप सबके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत करें बड़े भाई जगदीश का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जैतेश्वर भगवान की, बोलिए देवासी समाज की। आज सूर्य नगरी जोधपुर की इस ऐतिहासिक दशहरे मैदान में आयोजित राजस्थान के कोने कोने, गांव गांव, ढाणी ढाणी से आए हुए देवासी रबारी समाज के इस महाकुंभ में पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं मेरी ओर से जोधपुर का निवासी होने के नाते राजस्थान के प्रत्येक कोने से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे माफी भी चाहता हूं कि हमने पूरी कोशिश की कि आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये हमारा जो जगह थी, हमने जो ये डोम लगाया, हमने जो ये टेंट लगाया, हमने जो आपके लिए पानी की व्यवस्था की, वो सब कम पड़ गई। उसके लिए मैं आपके सिर झुका करके आपसे माफी चाहता हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर हमारे उपस्थित समाज के सभी आगेवान जो हम मेरे से पूर्व वक्ता थे, जिनका मैं नाम लेऊंगा तो अब समय का अभाव है, सभी हमारे नेतागण जो हमारे गुजरात से पधारे हैं, उनका भी मैं मेरी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बीच में पधारे, हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सभी साथी, पुलिस प्रशासन के लोग जिनका हमें भरपूर सहयोग मिला, ऐसे सभी प्रशासन के अधिकारीगण जिन्होंने हमारा निरंतर इस प्रति 10-15 दिन से हमारा कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कर रहे हैं, ऐसे सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महाकुंभ के अंदर अपने गाड़ी कमाई की पैसा जो भामाशाह बन करके इस कार्यक्रम को इस बड़ा मूर्त रूप दिया। मैं उन सभी तमाम भामाशाहों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी महानुभावों का भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे प्रवासी बंधुओं का। जो हमारे प्रवासी बंधु हैं, अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं,
उन्होंने भी हमारा भरपूर सहयोग किया। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे जो ठिकाने हैं, उन ठिकाना के तमाम पंचों का, हमारे परगनों का, हमारे पट्टों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए किसी ने बसों की व्यवस्थाएं की, किसी ने धन की व्यवस्थाएं की, किसी ने भोजन की व्यवस्थाएं की, किसी ने पानी की व्यवस्थाएं की। मैं उन समाज के सम्मानित सभी पंच पटेलों का भी हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा गला खराब है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो यही कहूंगा, ये रैली नहीं रेला है, ये देवासियों का मेला है। और ये जो आपका मेला देख करके जो हमारे बात हमने जब ये महाकुंभ के अंदर जो लोग प्रत्येक तहसील से, जो पाकिस्तान बॉर्डर बांकासर से और वहां से लोग पधारे हैं, सिरोही के लास्ट जिले से जहां से गुजरात बॉर्डर से भी लोग आए हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ से लोग आए हैं, शेखावाटी से लोग आए हैं, हाड़ौती से लोग आए हैं, गुजरात से लोग आए हैं, मेवाड़ से लोग आए हैं। मैं उन तमाम लोगों का इस सूर्य नगरी की, मारवाड़ की इस पवित्र भूमि पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज ये सभी पार्टियों के पास में, सभी राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टियों के पास में ये मैसेज चला गया है कि देवासी अब जाग चुका है और राजस्थान की 37 से 38 ऐसी विधानसभा है जहां हम निर्णायक भूमिका के अंदर हैं। राजस्थान के अंदर 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम तय करते हैं कि कौन जीतेगा। तो बंधुओं, आपकी ताकत का एहसास ये CID की रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट से और भी तमाम जो आज ये मेला देख रहे हैं उन सब से चला गया है। और निश्चित रूप से आपने जो ये ताकत और हुंकार भरी है, इसके परिणाम बहुत सकारात्मक हो गए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, कुछ सामाजिक संस्थाओं से हमारे इस कार्यक्रम को सक्सेस, कार्यक्रम भव्य हो, उसके लिए शुभकामनाएं मिली। मैं उन सभी तमाम 36 कौम का जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपील की, हमारे को शुभकामनाएं भेजी, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जतेश्वर भगवान की। महाकुंभ के इस आयोजन की पूरी कमेटी को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं। मैं साधु महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हमारे मुख्य परमादरणीय ओटाराम जी, परमादरणीय रतन जी, सागर भाई, मावजी भाई और रघु भाई, सभी नेतागणों को राम राम सा। और समाज के युवा भाइयों और बुजुर्गों मैं को भूपेंद्र जी से एक निवेदन ही करूंगा कि मंच की तरफ आए। हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है, हमेशा के लिए समाज के हर सुख दुख के कार्य में भागीदार बन के रहो। और आने वाले चुनाव में समाज का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी से टिकट लेकर आए, उनको तन मन धन से सहयोग करो। समाज की एकता वो हमारे सब परिवार की एकता के समान होती है। आज इस 5 साल की राजनीतिक में अपने विधानसभा में एक भी आवाज उठाने वाले व्यक्ति नहीं है, उसकी पीड़ा हमारे युवा भाइयों को होनी चाहिए। और आने वाले समय में छोटी मोटी बातों को दरकिनारे छोड़ के हमेशा समाज का नेतृत्व करने वालों के साथ कंधा से कंधा पूर्व मंत्री जी मिलाकर खड़े आगे रहो। हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई का। जीतू भाई बहुत सज्जन पुरुष जय है, हिंद, जय राम। समाज के बड़े भामाशाह है। हमारे बीच में राजुल बहन भी पधार चुकी है, इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। पूर्व महिला आयोग में सदस्य थी। जय जतेश्वर, बोलिए जतेश्वर भगवान की, बोलिए शरणेश्वर महादेव की। मित्रों, मैं खाली 5 मिनट लूंगा और अभी अपने पास में मात्र 2 या 3 वक्ता रहे हैं। उसके बाद में यह कार्यक्रम पूर्णता की ओर जाएगा। इसलिए मैं आप सबके चरणों में वंदन करके निवेदन करता हूं कि आप पिछले 5 घंटों से जिस तरह से तपस्या में कर रहे हो, ऐसे धूप में बैठकर आपने जो तपस्या की है, मैं आपको विश्वास देता हूं इस मंच के माध्यम से आपकी तपस्या को हम बेकार नहीं जाने देंगे। आपका एक एक मिनट का ये जो पसीना आपने बहाया है, इसको हम पूरे जो
लोग समाज के साथ में मिलकर आपकी जो तपस्या है उनको बेकार नहीं जाने देंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। मंच पर आप आसीन सभी संतों के चरणों में वंदन, हमारे आगे विराजे सब नेताओं के चरणों में वंदन, गुजरात से पधारे हमारे सभी वडीलों के का भी मैं स्वागत करता हूं। और भारी मात्रा में पूरे राजस्थान भर से आज मैं जहां भी नजर डालूं, लाल 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 और लाल, एकदम से जैसे चुनरी लाल होती है, इस प्रकार से पूरा जोधपुर को हटा दिया है। इसलिए मैं अंतिम पंक्ति पे खड़ा मेरे उस पशुपालक भाई को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने मन में यह ठान के रखा कि 27 अगस्त को मुझे जोधपुर जाना है और समाज के इस कार्यक्रम में मेरी आहुति देनी है। उसको मैं अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को भी धन्यवाद देता हूं, मेरी ओर से बधाई देता हूं। मित्रों, जब हमने ये कल्पना की महाकुंभ की, जब जोधपुर से बात चली, जालौर के अंदर जब बैठक हुई, उस बैठक में तय हुआ, जब हमको जो हमारे मन में जो संख्या का आंकड़ा था, उस संख्या का आंकड़ा, वो संख्या का आंकड़ा नहीं, मैं आज आपको निवेदन कर रहा हूं कि आज की तारीख में जितने भी समाजों के आज से पहले महाकुंभ हुए, रिकॉर्ड तोड़ने का काम आप देवासी समाज ने किया है। इसमें एक व्यक्ति का काम नहीं, प्रत्येक मेरी माता बहन, मेरे भाई, मेरे पंचों का, मेरे पिता तुल्य वडीलों का योगदान है। मैं विश्वास देता हूं आपके इस योगदान को हम सब लोग मिलकर, आपकी जो भावना यहाँ पे व्यक्त की गई, आप सबने लोगों के मन में एक बात है, मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूं, भारतीय जनता पार्टी से आता हूं, लेकिन राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप सबके लोगों के मन में है कि इतना बड़ा विशाल समाज जिनका हम कब दावा करते थे, लोग हंसते थे, राजस्थान में क्या 25 लाख देवासी समाज हो सकता है? लेकिन आज आपने साबित कर दिया है कि 25 लाख है और है, क्योंकि 5 लाख की संख्या में आप यहां पर हो। जब इतना 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से जब समाज चल के आता है, तो वो मात्र 7 या 8% समाज ही इसमें भागीदार हो रहा है। बाकी हमारा समाज अब भी बहुत ही घर पे है, बाहर प्रवास में है, अलग अलग जगह है। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूं कि 25 लाख लोगों की आपकी सब आवाज बनकर, हम जब लोग, जिन लोगों के ऊपर आपको आशा है, हम आपकी आशा पूर्ण करने के लिए, चाहे जो भी लोग अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों में हैं, वो डेलीगेशन के रूप में जाकर मिलेंगे और समाज की भागीदारी तय करवाने के लिए आपकी मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे। यह मैं आपको विश्वास देता हूं। आप यहां पर सब पधारे, आपके मन में एक विचार आया होगा कि हम इतने दूर से चल कर आए, एजेंडा बाबूसी ने पढ़ा, लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि आप की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी के लिए यह मंच है। और आज से देवासी समाज ने एक नई करवट ली है, जिनका असर आपको आने वाले 2023 में, 2024 में दिखेगा, यह मैं आपको विश्वास देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ में जोधपुर की पूरी टीम और जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, संपूर्ण राजस्थान की टीम को धन्यवाद देता हूं। 2 महीने पहले कल्पना की थी, जब लोगों को यह विश्वास भी नहीं हो रहा था क्या इतना हम ये मैदान कम पड़ रहा है, जोधपुर की सड़कें हटी पड़ी है, ये लोगों में आपके ताकत है। मुझे विश्वास है कि आपने दिल से ठाना कि प्रत्येक व्यक्ति वहां पर जाकर भागीदारी बनेगा और समाज के प्रथम महाकुंभ को आपने सक्सेस किया है। भगवान भोलेनाथ, यह अगस्त का महीना क्रांति का महीना है और यह देवासी समाज के लिए अच्छा होगा। मैं आपको विश्वास देता हूं मित्रों, राजनीति का एक बहुत बड़ी राजनीति सबके जो है, पूरी क्षेत्र की जो भी एक छवि है, जो अपॉइंटमेंट होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिकल जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है, जिन लोगों ने यह बोला, उसमें राजनीतिक नेताओं का बड़ा योगदान है। यह आप सबको भूलना नहीं चाहिए। राजनीति के रूप में आप सब लोगों के लिए और भी सामाजिक क्षेत्र में हम काम करते रहेंगे। पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। मेरे मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद कि आप मेरी समाज का जो आज का वास्तविक है, वो प्रचार और प्रचार करके समाज को आगे लाने में आपकी भूमिका लगे। जय हिंद, जय भगत। इसमें आप थोड़े से भी ध्यान दें, एक विशेष सूचना है, वीर मुकमा जी हॉस्टल के बच्चों को 3000 प्लस रुपए मिले, किसी के है तो मंच से संपर्क करें। 3000 रुपए है, उनके पैसों का मूल्य बताएं। आदरणीय खेमराज जी मंच पर पधारे।
खेमराज जी देसाई साहब, दूकाराम गुड़ा मालनी अगर जहां कहीं भी हो वो मंच के पास आ जाए, उनके भाई साहब उनका इंतजार कर रहे हैं। पाचाराम जी, अर्जुन जी तिलवारिया साहब समाज 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 का अभिवादन करेंगे। अर्जुन जी तिलवारिया। क्या करें बताओ सर। राम राम सा। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान महान संतों का मेरा नमन। एवं जो प्रतिष्ठित यहाँ पे जो मंच पे पधारे हुए हैं, उनको सबको महाकुंभ में पधारे उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हम सभी लोग आज इस महाकुंभ के समाज में उत्थान के लिए समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक उन्नति के लिए विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मेरे से पहले वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बोल दिया है। सबसे मेन इशू ये है कि कुरीतियाँ को समाप्त करो। कुरीतियों की वजह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से शिक्षा में और राजनीतिक में दोनों में बाधक होती है। इसलिए कुरीतियों को समापन करने के लिए आज यहाँ से ये शपथ लेके जाए कि आराम अवसर है, बाल विवाह है, ये अफीम वगैरह है, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। जब ये अपने समाज का विकास संभव हो सकता है। जो ये प्रोग्राम यहाँ पे जोधपुर संभाग से मेरे भाई लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय खेमराज जी देसाई साहब को निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। आदरणीय खेमराज जी। बोलो जतेश्वर भगवान की जय। बोलो देवासी समाज की जय। आज के मारवाड़ की राजधानी सूर्यनगरी जोधपुर में आयोजित विराट अमृत महाकुंभ में पधारे हुए परम पूज्य संतों महात्माओं को मैं नमन करता हूं। साथ ही हमारी देव रूपी देवासी समाज के सभी आदरजोग और सभी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों और जितने भी हमारे विभिन्न दलों से संबंध रखने वाले राजनीतिक नेतागण, सबको मैं हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। इसी के साथ मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जो ये विशाल महाकुंभ की हमने पहले कल्पना की थी, अक्टूबर 2016 में जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, इसमें कहा था कि कुछ ही समय के बाद में। रतन जी सर, वो भीड़ थोड़ा बाहर जा रही है, तो एक बार आप या उटाराम जी में से कोई एक बार आकर अपील कर देवे। कुछ ही समय के बाद सबसे निवेदन है कि अभी लोग कार्यक्रम अंतिम पायदान पर है। रतन जी और उटाराम जी अब कुछ ही क्षणों बाद आपको संबोधित करेंगे। कृपया आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं। और मैं मेरी बात जारी रखते हुए आप सभी से, जिन्होंने भी ये कार्यक्रम किया, आयोजन में जिनकी भूमिका निभाई, उन सभी को खूब खूब धन्यवाद। हमारे जगदीश जी, खानूराम जी, गणेश जी और सतपाल जी और बाबूलाल जी भाटेलाई, सभी को खूब खूब। कृपया शांति से थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा बैठिए। एक मिनट में भाई 2 मिनट पूरी कर लेता हूँ।
एक मिनट रतन जी, आप अपील कर लो। बाबा जी, आप अपील कर लो एक बार। मिनट सुनो मेरी बात, आप लोग सब मेरी बात सुनो। मुझे पता है खूब लोगों के फोन भी आ रहे मेरे पास और पर्ची भेज रहे कि आप लोग बोलो, हमको बोलना है। पसे मैं बोलो तो थे उबा कनो हारू भैया है कि नहीं है? 2 जने बाकी है, 2 के बाद में ओटाराम जी और मैं दोनों बोलेंगे, बोल के जाएंगे, बढ़िया बात बोल के जाएंगे और वो बोल के जाएंगे कि जमाना याद करेगा। सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी ने जो निवेदन किया है, हम उनको सम्मान देते हुए सभी अपने अपने स्थान पर विराजेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। साथ ही मित्रों, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, बाकी मुझे और कोई ज़्यादा नहीं बात करनी है कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक संभाग स्तर पर बीकानेर और अजमेर के सिवाय जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर में रायका समाज के छात्रावास या तो हैं या निर्माण हो रहे हैं। लेकिन हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में छात्रावास का निर्माण का कार्य पिछले 4 साल से चल रहा है। मैं आज यहाँ विशाल देवासी समाज के संगम को इस अवसर पर निवेदन करूंगा कि जयपुर में निर्माण हो रहे छात्रावास में जहाँ से भी आपका योगदान नहीं आया है वो तुरंत योगदान जमा करावें। जिन्होंने लिखाया हुआ है वो भी पूरा करावें ताकि उसका जल्दी से जल्दी उसका उद्घाटन किया जा सके और उद्घाटन के अवसर पर भी आज के जैसा ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में हम एक महाकुंभ कर सकें, यह मेरा एक निवेदन है। इसी के साथ में आज गुजरात से भी हमारे समाज बिंदु यहाँ पधारे हुए हैं, हरियाणा से भी पधारे हैं, पंजाब से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि ये 2-3 छात्रावास का काम चल रहा है, जयपुर में अपने आरोग्य भवन का काम चल रहा है और उदयपुर में बालिका छात्रावास का काम चल रहा है, इनका काम थोड़ा पूरा हो जाए। उसके बाद में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर भी अपना समाज का भवन बने, इसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, ऐसा मैं आप सभी से आह्वान करता हूं। और कार्यक्रम के अंदर आपने सभी ने शांतिपूर्वक सहयोग किया, मीडिया के बंधुओं ने भी सहयोग किया, सबका मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत बहुत माता बहुत की जय। धन्यवाद आदरणीय खेमराज जी। अब मैं राजुल बहन महिला आयोग की सदस्य आप संक्षिप्त में महिला शक्ति को संबोधित करेगी 2 मिनट के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, हमारे गुजरात से मेहमान आए। बाहर माइक बंद है, माइक वाले भाई से निवेदन है कि बाहर के माइक को शुरू करें। जेतेश्वर महादेव की वंदे वंदे। आज उपस्थित मेरे गुरुजन को मैं प्रणाम करती हूँ। आज सूर्यनगरी जोधपुर में देवासी समाज महाकुंभ में हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय महानुभाव सभी मेरे समाज के बंधुओं, माताओं, बहनों को मेरा वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे ही मैं पहले क्षमा चाहूंगी कि आपके बीच आने में थोड़ी देर हुई। जैसे ही मैं जोधपुर शहर में आई, मैंने देखा कि सूर्य नगरी पे आज पूरा देवासी समाज का लाल सम्मान पगड़ी, हमारी आन बान शान, हमारी लाल पगड़ी ने पूरे जोधपुर शहर में देवासी समाज ने एक ऐतिहासिक मैसेज दिया है कि देवासी समाज, ये भाई तार के ऊपर नहीं आए, इधर से कोई भी बाहर नहीं आया। संस्कृति में, सभ्यता में श्रेष्ठ था, है और रहेगा। कोई भी राजकीय पक्ष हो, समाज का महत्व साझा रहेगा। और समाज को जो आज मैं खुशी देख रही हूँ, 10:30-11 बजे से आप लोग यहाँ एक ही जगह बैठे हो और आज 3 बजे के आसपास टाइम होने पर भी अभी यहाँ मेरा समाज बैठा है, मेरा समाज के जन जन यहाँ बैठे हैं। आपकी जो खुशी है, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे देवासी समाज की ये खुशी बरकरार रहे, आने वाले
आपसे दिलों में धन्यवाद। ये खुशी मेरे समाज की बरकरार रहे। मैं समाज से कहना चाहती हूँ कि मेरा समाज सोया नहीं है, अभी देवासी समाज जाग गया है, अभी देवासी समाज जाग गया है। हमारे समाज के युवा भाई आने वाली पीढ़ी में हम कुछ प्रदान करना चाहते हैं। हम हमारी बेटियों के लिए, समाज में बेटियों के लिए कुछ देना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं। और आज गुजरात से और राजस्थान के पूरे हर एक जिले में से इतने समाज बंधु आए हैं। मैं सबसे पहले जो आयोजक टीम है, जो टीम ने इतना बड़ा साहस किया है, इतना बड़ा साहस किया है कि ये पूरी टीम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं टीम के सभी सदस्यों को सैल्यूट करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद राजुल बहन आपका। हमारे गुजरात से मैं आई हूँ, डॉक्टर राजुल देसाई। मैं यहाँ बहनों की संख्या मैंने सबसे ज्यादा देखी, तो समाज की बहनें भी अभी पीछे नहीं है, तो हमारा बिल्कुल। समाज आज जाग उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजुल बहन के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब जैतेश्वर पीठ के हमारे प्रातः वंदनीय संत श्री पारसाराम जी श्री श्री 1008 हम सबको आशीर्वाद देंगे। अगले 10-15 मिनट का कार्यक्रम है, इतने समय बैठे तो कम से कम आप 10-15 मिनट आराम से बैठे। अब अगले उद्बोधन की अगली कड़ी में सांवला राम जी भीनमाल के पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष आप सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जो बोलो भारत माता की, आप मंच खाली करें वक्ताओं के अलावा। बोलो जतेश्वर भगवान की, जय बोलो देवासी समाज की, जय बोलो शिव शंकर भगवान की। मुझे पता है कि आप सुबह, कई लोग तो सुबह 8 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरीके से आप सुबह से अनुशासित तरीके से बैठे हैं, मैं आप सबको वंदन करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान संत वंत को वृंद नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने, मैं आयोजक मंडल के भाई गणेश और इनको भी कहूँगा कि मैं, चूँकि हम लोग संगठन को बिलोंग करते हैं और अनुशासित तरीके से मैं 5 मिनट ही बोलूँगा। बीच में आपको कहना पड़ेगा कि आप टोके नहीं, चूँकि 2 ही वक्ता बचे हैं, मुख्य वक्ता जो हमारे हैं वो 2 ही बच्चे हैं, तो इतनी देर आप बैठे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि अच्छी बातें करेंगे और अच्छी बातें करके जाएंगे, मुझसे पूर्व के सभी वक्ताओं ने सब मुद्दे आपको, मुझे लगता है कि 80% पॉलिटिकल बातें की, लेकिन इस समाज का, इस कुंभ का मकसद ये था कि हमारे समाज की सारी चीज़ें जो 4 पिलर होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, सब पे भी बातें होनी चाहिए थी। कुछ रामू राम जी ने भी अच्छी बातें रखी और सोगाराम जी ने भी रखी। मैं तो आप सब बंधुओं को कहना चाहूँगा कि यहाँ युवा बहुत बड़ी संख्या में विराजमान है। युवा साथियों को मैं संबोधित करूँगा, 2 बातें कह करके मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा, चूँकि हम लोग भी कल से आए हुए हैं और इस कुंभ में हम सब भागीदार हैं और हमने भी सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्राएं करके सफल बनाने में, जगदीश जी, पूरी जोधपुर की टीम, जितने भी आगेवान थे, मैं सभी आगेवान, हम में सब, चाहे वो हमारे संत महात्मा हो, चाहे वो हम राजनेता हो, सबके जिसके पीछे देवासी लगता है उस सब की जिम्मेदारी इसमें बढ़ जाती है। हम सब यहाँ से एक प्रण लेकर के जाएं, युवा और सारे नेता और सारे समाज के बंधु, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरे समाज का नाम खराब होगा। अभी प्रेमाराम जी ने बात रखी कि छोटी छोटी समाज, हमको किसी समाज को टारगेट नहीं करना है, हमें हमारा हक मांगना है। मैं ये कहता हूँ कि जो समाज कम संख्या में होते हुए भी ज्यादा संख्या में प्रतिनिधित्व करती है, तो उस समाज में अच्छाई क्या है, उस समाज के डिसिप्लिन को आप सीखिए, उस समाज में जो मर्यादा है वो मानिए। तो हमारे समाज में अपनी लाइन लंबी करना आप सीखिए। मैं आपको कहना चाहूँगा, निस्वार्थ भाव से समाज में काम करिए, व्यक्तिवादी छोड़िए कि मैं या मेरे पीछे समाज, वो नहीं होना चाहिए। समाज, मैं आपको कहना चाहूँगा, इतनी लाखों की संख्या में जो समाज आई है, वो समाज अपनी स्वप्रेरणा से आई है। फौजी साहब प्लीज, मेहरबानी, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सब लोग यहाँ से जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि ये सारे समाज, आप लोग मेरे को सुनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बिल्कुल सांवला राम जी सुनेंगे, तो मैं आप आपको कहना आपकी बात सुनेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है इस देवासी समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। किसी एक ने कोई बोलने का या अपने आप को वो नहीं समझे कि मैं सभी मैं हूँ, वो नहीं होना है। सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा वाले लोग हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि अनुशासित तरीके से रहोगे तो ही आप रहोगे।
बात को आप समझोगे। मैंने आपको दूसरी समाज की बात की, मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को विराम करूंगा कि दूसरी समाज जो इशारे से समझती है वो आप इशारा समझिए। इशारा समझते नहीं आप, 1.5 साल की तरफ चलते जा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, किसी गलत को गलत नहीं कहते और बुरे को बुरा नहीं कहते। जो भी चल रहा है उसके पीछे भीड़ लग जाती है। आपको समाज को समझना पड़ेगा, इशारे में समझना पड़ेगा। मंच की मर्यादाएं होती है, हम कोई कहते हैं तो बात रिकॉर्डिंग हो जाती है। मैं आप सबको यही कहूंगा कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे पॉजिटिव रहिए। अभी यहाँ से 2 बातें हुई, निगेटिव भी हुई और पॉजिटिव भी हुई। अभी भाई लक्ष्मण की जो हत्या हुई उसमें हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसके लिए मैं समझता हूँ राजस्थान, गुजरात, जोधपुर और पूरे राजस्थान से हम लोग सब वहाँ थे और सब लोगों ने मिलकर के 36 कौम के लोगों ने उसमें सहयोग किया, तब जाकर के दबाव बना और उस दबाव का संगठन का जो संघीय शक्ति कलयुग क्या होती है उसका आपको पता चला। और मैं तो एक चीज कहता हूं कि आप में अगर प्रतिभा है तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आप एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दीजिए कि 36 कौम की जनता में आपका नाम आ जाए कि नहीं ये देवासी ठीक है, इसको आगे करो। तो ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। खूब सारे अपने अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, प्रवासी भी है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन ही मूल सफलता का मूल मंत्र है और जो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। जो बिना मेहनत के चाहे राजनीति हो, व्यापार हो या कर्मचारी हो, कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। खूब सारी चीजें होती है। हम तो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव बातें करेंगे। आज का जो आपको संदेश देना था, मैं समझता हूँ वो संदेश सब जगह चला गया है। मैं मीडिया के बंधुओं का, आयोजक कमेटी का और जितने भी हमारे आगेवान राजनेता सब लोगों ने मिलकर के जो मेहनत की, चाहे वो भोपा जी हो, रतन जी हो, सारी समाज के नाम पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां समाज का संकट होगा हम सब एक हैं। और आधी रात को मेरे से जो मेरे अधिकार में आता है उसके लिए मैं 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में हाजिर रहूंगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ओटाराम जी से कि वो आए मंच पर उद्बोधन दें। आदरणीय ओटाराम जी सर, इसके इनके बाद मानव सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस आयोजन में सभी लोग अपना अपना स्थान पे बैठ जाएं, अनुशासित तरीके से सुने। बाबू जी बोलेंगे, दे देंगे चेक, 1 नहीं 10 ले लेंगे। आप सब बैठ जाइए। वक्ताओं के अलावा इस मंच पर कोई नहीं खड़ा रहे। सबसे पहले तो कृपया आप जहां खड़े हैं एक बार विराज जाए। जहां भी आप खड़े हैं, मुझे पता है कि सुबह 9 बजे से लगा करके आप एक ही जगह बैठे हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं। एक बार एक फोन छोटो, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जयतेश्वर भगवान की, जगदम्बे माता की, भोलेनाथ की। कुंभ तो हमने भी खूब देखे हैं, नासिक में भी देखा है, इलाहाबाद में भी देखा है, उज्जैन में भी देखा है। परंतु आज ये जो स्टेज पर संत वृंद जो विराजमान है, समाज के पूजनीय संत हैं और इस समाज के सब रत्न जो विराजमान हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है और इस महाकुंभ में पहले भी संतों ने कहा है कि वो जात का नहीं, वो किसी बाप का नहीं, और जो बाप का नहीं वो किसी राष्ट्र का नहीं। क्या जिस तरह से पूरा रबारी समाज यहां जो विराजमान है, मेरे साथ में सभी राजनेता और जोधपुर से
इस महाकुंभ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु, जिसका अगर मैं नाम लेना चाहूं, जिन्होंने रात और दिन एक करके बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जिस क्षेत्र में भी रात और दिन हम सब मिल करके सबने इस कार्यक्रम के लिए रात और दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं पूरी देवासी समाज को नतमस्तक करता हूं और प्रणाम करता हूं। हर क्षेत्र में अपनी अपनी बात रखने के लिए समाज का एक ही है मैनिफेस्टो, जो समाज के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। और आज आपने ये जता दिया है कि आने वाले समय में मुझे गर्व होता है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। 2003 से लगाकर आज की तारीख में मुझे गर्व होता है कि 8 विद्यालय आवासीय हमारी पूरे राजस्थान में बना दिए। जयपुर के अंदर छात्रावास, ये जिस तरह से काम किया है, किसी ने कहा कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हॉस्टल 27 करोड़ 60 लाख में सिरोही में बना के तैयार किया है। हरियाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, उसके बाद में सिरोही, जैतेसर, जैतारण, जोधपुर, ये जो आवासीय विद्यालय उस समय बने, मैं भोपाल बा को और आसूराम जी पसवाला को प्रणाम करता हूं। उनको मैं, जिनकी प्रेरणा थी, उनका सबका आशीर्वाद था। कई लोग कह रहे थे कि सरकार में हमारी भागीदारी, मैं आज डंके के शॉट में कह सकता हूं कि जब राजस्थान में मैं मंत्री था तो 15 आदमी मेरे जयपुर के अंदर रबारी समाज के बैठे मिलते थे और सभी पदों पर थे। तो यह गर्व है। कई लोग बात भी करते हैं, गोवर्धन जी और हमारे जगदीश जी, उस समय भी आज हमें गर्व होता है, पहली बार रबारी समाज का आरपीएस रामू राम जी को बनाया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लोग कई तरह की बातें करते होंगे, परंतु जिस तरह से रतन जी का टाइम आया, उन्होंने भी मेहनत की, मेरा भी टाइम आया तो हमने सबने मिलकर मेहनत की, और अकेले ने नहीं की, रबारी समाज के और भी सबने मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर उसके लिए सहयोग किया। उसके लिए मैं नमन करता हूं उनको। लोग बातें करते हैं, आज मैं आपको पट्टे देने की योजना बनाई, 700 वर्ग मीटर 700 वर्ग मीटर एक भूखंड निःशुल्क देने की योजना बनाई। वो पशुपालक कल्याण बोर्ड की तरफ से बनाई, ये मैंने बनाई थी उस समय। इंश्योरेंस की योजना बनाई, बीमा की पॉलिसी बनाई, और बाहर जाने वाले लोगों के लिए जो माइग्रेशन करते थे उनके लिए शस्त्र देने की योजना बनाई, ताकि हमारा भाई कोई बाहर जाए उसके लिए जो योजना बनाई। आज लोग कई तरह की बातें करते हैं। ऊंट के लिए योजना बनाई, 10,000 रुपए ऊंट के लिए हमने देने चालू किए। गाय का इंश्योरेंस करना चालू किया। आज हमारे जितने भी एमपी
हरियाणा, मध्य प्रदेश जितने भी लोग जा रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दूसरा, आप सबको पता है रोहिणी कमीशन जो बना सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो उसमें भागीदारी ओबीसी वर्ग का वर्गीकरण के लिए जो काम चल रहा है, उसमें विशेष तौर से रबारी समाज का नाम हो। आज हमारे मैनिफेस्टो में जिस तरह से सभी ने मिलकर, जोधपुर की टीम ने मिलकर मैनिफेस्टो जो बनाया कि हर जिले में हमारा एक आवासीय विद्यालय हो, बहुत अच्छी बात थी कि आपने सबने मिलकर के उस आवासीय विद्यालय के लिए जो डिमांड की, ताकि आने वाले समय में अभी आप सबको पता है कि जिस तरह से खेमराज जी हमारे बीच में, मैं धन्यवाद देता हूं उनको। जयपुर के अंदर जब छात्रावास की बात आई, 15 करोड़ रुपए उसके लिए भरने की बात आई, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी पूरी टीम को। सिर्फ जाकर के बैठे 15 करोड़ की बात चल रही थी, और साथ में जाकर के मीटिंग चली, और मीटिंग में 15 लाख में रबारी समाज को जो भूखंड दिया जयपुर के अंदर, 15 करोड़ का 15 लाख में, और समाज के हर घर से, हर परिवार से सबने मिलकर उस छात्रावास का जो निर्माण का काम चल रहा है, उसके लिए आप सबकी भागीदारी है। मैं तहे दिल से पूरे राजस्थान के रबारी समाज को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आने वाले समय में जयपुर के अंदर अपना छात्रावास बने। और उसके बाद में ये लड़ाई यही खत्म नहीं होने वाली। अपने यहां गुजरात से भी सब मेहमान पधारे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि जब हरिद्वार में धर्मशाला की बात थी, हरिद्वार के अंदर रबारी समाज की धर्मशाला की बात थी, तो गुजरात के जितने भी राजनेता या विराजमान हैं, तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद देता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई चेतना लाई, तो ये गुजरात की जो टीम मेरे सामने बैठी है, उन्होंने रात और दिन एक करके राजस्थान में दौरे किए, तब राजस्थान के अंदर राजनीति चेतना आई। लोग कहते हैं कि सागर भाई को प्रभारी बनाया था, तब से लगा कर एक नई चेतना आई। उसके बाद में रणछोड़ भाई आए, और ऐसे करते करते लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में भागीदारी। मैं समझता हूं कि अभी अभी सरकार में बहुत नई भागीदारी हमारे गुजरात से बाबूभाई देसाई, बाबूभाई रबारी को राज्यसभा में नियुक्त किया, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि आज की तारीख में लोग कहते हैं, स्टेज पे चल रहा था कि कई राजनेता, मैं तो अपनी डायरी लेके बैठ जाओ और उसमें लिखना चालू कर दो, और कंपटीशन। कई कहते कि हमारे बोर्ड का गठन नहीं हुआ, बोर्ड में नियुक्ति नहीं हुई। मैं कमजोरी उसकी गनता हूं आपसे, क्योंकि मेरी टाइम में बोर्ड 2003 और 4 में जब पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया, हमारी पूरी टीम मिलकर के हम गुजरात गए। गुजरात साथ जाकर के वहां से कागज लाए, डॉक्यूमेंट्स लाए, और राजस्थान में अपना पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया। उसमें पहली नियुक्ति मेरी हुई, और उसी समय मैंने 3 आवासीय विद्यालय बनाए। उसके बाद में वापस सरकार आई, तो हमारे यहां से जिस तरह से बोर्ड में वापस नियुक्ति हुई, भूपेंद्र भाई गोवर्धन जी जो हमारे बीच विराजमान है, इनकी नियुक्ति हुई, और नियुक्ति होने के बाद में 15 मेंबर और साथ जोड़े। तो ऐसे करके आज दिन तक रिकॉर्ड के साथ कह सकते हैं
अब रही टिकट की बात, जीताना जनता और रबारी समाज को है भाई। कोई एक आदमी जीत नहीं सकता। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, कभी न कभी ऐसा कभी रतन जी ने नहीं सोचा, ऐसा मैंने भी नहीं सोचा, और ऐसे हमारे गुजरात के जो भाई थे जो चुनाव लड़ रहे थे, मैं धन्यवाद देता हूं। मावजी भाई हमारे बीच में बैठे हैं, एक रबारी समाज का जो रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाकर जीत अर्जित की, उसके लिए मैं उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र को धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से आने वाले समय में वुल बोर्ड की बात चल रही थी। पहले सागर भाई रबारी थे, उसके चेयरमैन। जब हमारे पास में भी बात आई और पूरी टीम ने कहा कि भाई अब गोवर्धन जी के प्रॉब्लम है और क्यों ना इसका चेयरमैन गोवर्धन जी को बनाया जाए, तो हमने हंसी और खुशी के साथ में कहा गोवर्धन जी हमारे हैं, गोवर्धन जी को बनाना चाहिए, और बनाया। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज दिन तक इस समाज के मंच पर आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आने वाले समय में आपके विचार क्या है, आप किससे जुड़े हुए हैं, मुझे ये नहीं देखना। मुझे ये देखना है कि रबारी समाज का महाकुंभ है और इसमें आपने घर से लगाकर जिस तरह से पूरे समाज ने मिलकर ये जोधपुर का रास्ता तय किया है, इसके लिए मैं पूरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। छात्रावास अभी राजस्थान में बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे। जयपुर में छात्रावास बना दिया, अभी हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली के अंदर भी हमारा छात्रावास बने। और दिल्ली में छात्रावास कब बनेगा? छात्रावास कब बनेगा? जब आपका कोई भाई दिल्ली में जाकर बैठेगा और बैठ करके उसकी पैरवी करेगा, तो आने वाले समय में दिल्ली अपन से दूर नहीं। इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि आज जितने भी संत महात्मा मेरे साथ विराजमान हैं, मैं उनको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप सबने इस समाज के साथ में समय निकाल करके आप इस समाज से समाज के कार्यक्रम में पधारे, क्योंकि संत वृंद है। संतों ने जिस तरह से जो प्रणाम और उनका जो आशीर्वाद आज अपन को मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दूसरा, मुझे पता है तीर्थगिरी जी महाराज रोज मुझे कहते हैं कि हम संत हो गए, पर रबारी समाज का सिटिंग पावर बहुत तेज है। और सिटिंग पावर भी क्यों नहीं हो, आप सबने देखा है कि सुबह 9 बजे से लगाकर घड़ी में 3 बजने आए हैं, परंतु आज दिन तक पूरा समाज संगठित होकर के, एक होकर के, नेक होकर के, जिस तरह से आप सब विराजमान हैं, मैं आप सभी समाज के इस कार्यक्रम में पधारे, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, क्योंकि जितने भी भाई भेड़ पालक आज अपनी मवेशी छोड़कर यहां आए हैं, यूपी से भी आए हैं, एमपी से भी आए हैं। कई पटेलों का फोन आ रहा था, जोरा भाई का, नौगू का, कि मुझे भी बोलना है, पर चिंता मत करो, जो बोलोगे आप, हम आपके साथ हैं, पूरे समाज के साथ हैं। और आज आपसे ये वादा कर के जा रहे हैं, आने वाले समय में आप ये जो पूरा रबारी समाज एक मंच पर आकर के आपने जो अपनी शक्ति दिखाई है, उसके लिए तो मैं प्रणाम करता हूं, परंतु आने वाले 23 और 24 में ये रबारी समाज का एक अलग ही रिकॉर्ड होगा, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। क्योंकि समाज का भविष्य है और समाज के भविष्य के लिए अपन सभी को मिलकर
आज जितने भी मवेशी बाहर लेके खड़े हैं, उनको कितनी बड़ी तकलीफें हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, उनके लिए क्या योजना बननी चाहिए। परंतु आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला और समाज के जितने भी पंच पटेल, समाज के युवा, समाज के सरकारी कर्मचारी और जितने भी व्यवसायी, प्रवासी और मेरे बुजुर्ग पिता के समान सब मेरी माताएं और बहनें और पत्रकार बंधुओं, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, तहे दिल से आपका वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि सुबह से लगाकर मुझे पता है कई लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कम पड़ी होगी, परंतु आज पूरा जोधपुर शहर यह महसूस कर रहा है, राजस्थान की सरकार को खुद को पता चल गया कि रबारी अब बोला है, और जब जब रबारी बोला है राज सिंहासन डोला है। जब जब रबारी बोला है राज सिंहासन डोला है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है और मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभी मेरे एक वक्ता बाकी है रतन जी, उसकी बात को पूरा सुन के जाना है और मेरी बात आपने सुनी, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय मां चामुंडा के उपासक ओटाराम जी। लीजिए, इसी कड़ी के अंदर हम सब जिनको सुनने के लिए आतुर है, परम सम्मानीय श्री रतन जी देवासी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पधारे और अपनी बात को इस मंच के माध्यम से कहे। छोटा सा बच्चा है, अनिल नाम है, पुत्र श्री बाबूलाल जी, गांव बेरड, ये हमारे बीच में हैं। इनके लिए एक बार कोई भी इनके परिजन यहाँ पर हैं तो ले, एक बार रतन जी के लिए कहना चाहूंगा कि रबारी का बेटा हूं और चंद्रमा की मिट्टी से तिलक लगाने का रुतबा रखता हूं। अरे गिदड़ पालने का शौक नहीं, मैं शेर पालने का रुतबा रखता हूं। अमर सिंह भाई साहब भी पधारे हैं गुजरात से, उनका भी धन्यवाद। लीजिए श्री रतन जी देवासी। एक मिनट, एक आवश्यक सूचना है रतन जी, एक आवश्यक सूचना है। वो मिस कॉल नंबर आप अपने मुंह से बोल दें और लोगों को कहें कि उस पे मिस कॉल करें। 96, मैं पेन से लिख के दे रहा हूं आपको। एक बार हमें लास्ट वॉइस है, उसी वो मुझ हूं खाली। और पहला तो एक बार बस पहले एक बार जय बोलेंगे। बोलो श्री जैतेश्वर भगवान की। नहीं आयो मजो, थोड़ा भाई स्टेज में से सब अब थोड़ा साइड में हो जाओ, पीछे थोड़ी हवा भी आएगी, ठीक रहेगा। थोड़ा पीछे हो जाओ सब। हाँ बस आ गए मेरे पास। मजा नहीं आया भाई? ठाई नहीं पड़े के कौन आया है जोधपुर में, खाली लाल पगड़ी देवाती मतलब नहीं है। एक हाको वेनो सही जाओ, वही जोड़ती वेनो सही जे। बोलो श्री चेतेश्वर भगवान की। बोलो श्री भगवान शिव शंकर महादेव की। बोलो श्री शानेश्वर महादेव की। बोलो श्री अपेश्वर महादेव की। हमें लागून करंट आयो हमें। इस राजस्थान राज्य की पावन धरा पर और इस राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में बरसों बाद पहली बार आजाद राजस्थान की सरकारें जब से गठन हुई और इस देश के आजाद होने के 77 साल बाद पहली बार ये लाल पगड़ी वाला रेबारी राय का समाज इस राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक में इतिहास बनाने के लिए जो आया है, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। आपके समाज की, इस समाज की प्रत्येक मेरी मातृशक्ति, मेरी मां जिन्होंने ये सूरवीर जन्म किए इस समाज से
आज उन्होंने अपने घर पे एक ढाणी के अंदर व्यक्ति नहीं रहा और उमड़ के आया है कि मैं कहां जा रहा हूं। अभी बात चल रही थी कि महाकुंभ में क्या है। हम मेले में जाते हैं क्या पता होता है कि क्या होता है मेले में? नहीं पता होता है। कुंभ शब्द क्या है मुझे कहने की आप लोगों को जरूरत नहीं, और वो भी महाकुंभ। ये समाज जो बरसों तक सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से वंचित रहा, और इस दृष्टि पे, इस सृष्टि पे, इस धरती पे ईश्वर ने जिन पशुओं को भेजा, हमने हमारा कर्तव्य निभाने में हम इतने पीछे चले गए कि आज उसके आगे होने के लिए जो मंथन के लिए इकट्ठे हुए हैं वही महाकुंभ है। उसी का नाम महाकुंभ है और उसी का महाकुंभ का संदेश है। आज मेरे कई आदरणीय वरिष्ठ जन यहां बैठे हैं, सारे मेरे नौजवान लोग, माताओं, बहनों, मेरे आदरणीय बुजुर्ग, हमारे पत्रकार मित्र, सब लोग यहां बैठ के पूरे राजस्थान को यह नजारा बता रहे हैं। साथियों, महाकुंभ क्यों बुलाया? राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपने प्रत्येक 5 साल में देखा होगा कि विभिन्न समाज जयपुर या जोधपुर में एकत्रित होकर अपनी समाज की ताकत बताते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं और इस राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपना संदेश पहुंचाते हैं। हम तो आज इकट्ठे हुए 77 साल बाद, और इकट्ठे हुए तो कैसे हुए? इकट्ठे हुए तो ऐसे हो गए कि पूरे मुल्क के अंदर शाम तक इसकी चर्चा होने लग जाएगी कि हम इकट्ठे ऐसे हुए। 3 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे इन हमारे युवा मित्रों ने ट्रेंड चलाया था, और कितने मिनट रहा? 5, 7, 8 मिनट तक तो उस दिन रात को 8 बजे बाद पूरे देश के अंदर हमारे महाकुंभ ने ट्रेंड किया, और सर्वप्रथम प्रथम ट्विटर पे हमारा रबारी समाज का महाकुंभ रहा 8 बजे से लेकर 8 बजे के 10 के बीच में। अब मैं आपको कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। हम समाज के लोग यहां एकत्रित हुए, शिक्षा के लिए सब अपने हिसाब से मदद करते हैं, सब लोग बच्चों को कई हद तक पढ़ा रहे हैं, छात्रावासी बन रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं। आगे कितनी मजबूती से करें इसकी योजना बननी चाहिए। इसके बाद राजनीति की बात आई, सबने बात की राजनीति की, एमएलए एमपी की। मैं आज कोई सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें नहीं जाऊंगा। क्या करना है, क्या स्थिति है, क्यों है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज वर्ष 2023 है, और ठीक 20 साल पहले वर्ष 2003 में हम लोग यहां जोधपुर में भी इकट्ठे हुए थे। हम सबका सपना था कि हमारा कोई ना कोई भाई राजस्थान से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़े। इस राजस्थान की बड़ी पंचायत में हमारा व्यक्ति पहुंचना चाहिए। ये सागर रायका जी हमारे बीच में बैठे हैं, जैसे रघु भाई आज पर्यवेक्षक बन के आए। 2000 में 20 साल पहले 2003 में ये सागर रायका जी पर्यवेक्षक थे जोधपुर संभाग के, और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले रेबारी समाज का व्यक्ति आप लोगों ने मुझे चुना, जो चुनाव लड़ने लायक हुआ, और राजस्थान की पंचायत में चुनाव लड़ा मैंने, और हमने हार नहीं मानी। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, बोपा जी अध्यक्ष बने, पुनः चुनाव लड़े, जीत के गए। मैं पहली बार जीत के गया। पहली बार को बनाते नहीं थे, मगर मुझे उस समय सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया, और आने वाली सरकार में भोपा जी को मंत्री बनाना पड़ा। चलता रहेगा सिलसिला।
ये जो गुजरात के हमारे भाई बैठे, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे, सागर भाई हो, गोवा भाई हो, रणछोड़ भाई हो, रघु भाई हो, मावजी भाई हो, ये पड़ोस में है, हमारे सुख दुख के गवाह और भागीदार बने। हमेशा अलग अलग जगह हम लोगों की मदद की है, राजनीति में स्थापित होने में हमारी मदद की है। कभी हम पीछे नहीं हटे, हौसला नहीं हारे। 20 साल पहले हमारे पास क्या था, वहां तो बन गए थे एमएलए एमपी अध्यक्ष, मगर इन लोगों ने हमको निराश नहीं होने दिया। हमारे समाज का पूरे मुल्क में और पड़ोस में गुजरात और राजस्थान का ये प्रेम बना रहे, आप सबका आशीर्वाद सब पे रहे और ये समाज प्रगति करे, इसके बारे में आप लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। पर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? हमारे सभी सम्मानीय साधु संत विराजे हैं, अब तो आपके भी आशीर्वाद की जरूरत है। अब क्या हुआ, 2008 के पहले सिरोही में सान्नेसर महादेव में एक सम्मेलन हुआ समाज का, गुजरात के सारे नेता ही आए। मुझे याद है उस समय वो विधानसभा में अभी जो उपाध्यक्ष है भवान भाई भरवाड़, वो भी आए थे और उन्होंने कहा कि आप लोग चुन के जाओ, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का। 2008 में आपके 2 प्रतिनिधि राजस्थान के विधानसभा में चुन के गए और राजस्थान के राजनीतिक में पहली बार इतिहास बना कि 50-60 साल बाद में पहली बार कोई 2 व्यक्ति रबारी समाज का जो है वो विधानसभा में जाके चुन के जाके बैठे वहां पे। और उसके बाद में 2013 का चुनाव आया, 2 में से कितने रहे? जोर से बोलो, जानते हो, राजनीति सब जानते हो। 1। आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज है, मेरी नहीं है। और 2013 के बाद 2018 का चुनाव आया, ये 5 साल हुए, कितने हैं? जोर से बोलो, और जोर से। अरे नहीं आ रही आवाज, जोर से, मुंह हटा दी बोलो, मैंने ध्यान नहीं पड़ता हम लो। ये 0। कौन दोषी है? वो क्यों आए हो? नहीं, आप लोग दोषी नहीं हो। जो भी नेतागिरी करते हैं नेता, मेरे समेत, वो सब दोषी है, आप में से कोई दोषी नहीं। आप में से दोषी होते तो 400 भेड़ पालक मध्य प्रदेश में अपनी रेवड़ रख के, और ट्रेन एक दिन पहले आती है, रोज वो ट्रेन है नहीं, एक दिन पहले वो ट्रेन पकड़ के जोधपुर अपने गांठ के पैसे खर्च करके वो भेड़ पालक और वो पशुपालक आज यहां नहीं आते। अगर आप लोग दोषी होते, आप लोग दोषी होते तो आप लोग इतनी संख्या में यहां नहीं आते। आप लोग दोषी होते तो आज जो मां घर पे बुजुर्ग 80-90 साल की मां बैठी है, उसने भी अपने बेटे और पोता पोती को कहा कि जा बेटा वटे जोधपुर में मां कुंभ वेरियो थोड़ा वटे जाए ना, और मारी बाटी तो पागती थी लावेन खाऊ पड़ी, थारे मां कुंभ में जाओ नो। आप लोग दोषी होते तो ऐसी बात नहीं होती। दोषी हम लोग हैं, मैं भी हूं, साथ काम करने वाले विभिन्न नेता कार्यकर्ता, वो लोग दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि काम तो राजनीति में करना पड़ेगा। ये जो 2008 से 18 करना है, 36 कौम का प्यार, आशीर्वाद, मोहब्बत लेके आगे बढ़ना है, तो हम सबको कड़वी बात करके अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और ये समाज जो आंख लगा के हमारे सामने यहां बैठी है, हमारी हैसियत जो बनाई है, इस मंच से लाखों लोगों को हम संबोधित कर रहे हैं, उस हैसियत को आपको आदर के रूप में, भावना के रूप में रखना पड़ेगा और पल पल सोचना पड़ेगा कि जो हूं मैं इनके लिए हूं, मैं इनके लिए सोचना पड़ेगा और इनके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तब जाके राजनीति में वापस आपका खाता खुलेगा, नहीं तो उससे पहले खाता नहीं खुलेगा। और रोज काम करने की बात है,
खाली सोशल मीडिया माते वीडियो नौके ने नेताजी आप बोलिया ही या मंच में से मैं ये बोल रहा हूं, उससे नहीं पूरा पड़ता है। जिस तरीके से कई लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते, सुबह जल्दी उठकर 200-300 किलोमीटर घूमते, लोगों के बीच में जाते, 36 कौम के बीच जाते। आपको पता है कि हमारा नेता वहां मिलेगा, रात को 2 बजे जाऊंगा तो खड़खड़ाएगा तो भी मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। और ऐसा नेता जो निडर है, डरेगा नहीं, मेरे तकलीफ है तो मेरे लिए साहस करके खड़ा रहेगा, ऐसा आपको बनना पड़ेगा जब नेता बनोगे। और मैं हमेशा कहता आया हूं, मैंने रोज कहा है कि नेता बनना और लोग आपको नेता माने, उसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। नेता कोई भी बन सकता है, मगर नेता वो होता है जिसको उसके साथी और प्रजा माने कि ये हमारा नेता है, वही नेता रहता है हमेशा। आज आप इतनी संख्या में आए हो, आज राजस्थान का इतिहास बना है। मैं जब जब राजनीति करता था तो बात करते थे लोग कि जातिवादी नेता है रतन देवासी, रबारियों वगड़ाया, कह के नहीं कहता, कहता था समाज के लाओ। उसका 2 कारण है, आप सुनना। मैं आज भी कह के जा रहा हूं, कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, नफा नुकसान नहीं देखता, और नफा नुकसान देखा होता तो चुनाव भी जीतता, मगर मन से समाज की और सबकी बात की है, इसलिए षड्यंत्रों का भी शिकार हुआ हूं। पर आपके प्यार मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा है, और यह जिंदगी आप लोगों के नाम है, आप लोगों के नाम है। क्या होता है चुनाव? क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास में इस समाज की इतनी बड़ी ताकत, आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत होता है, वो मरने के बाद में भी यादों में रहता है। आपके ऊपर 100 चुनाव निछावर हो जाएंगे, मगर आपकी हित की बात करना नहीं छोड़ेंगे, आपके संघर्ष की बात करना नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल सही है, सही है, मैं वही कह रहा हूं। और जो लोग यहां बैठे, अभी वारदात हुई, सुन रहे आप लोग, भाई लक्ष्मण देवासी की हत्याकांड हो गया, और उस 7 अगस्त के बाद ये जगदीश जी खड़े, खानू जी है, गणेश जी है, कई लोग बैठे मंच पे खड़े। मैंने उनको कहा था कि आप जो उम्मीद कर रहे हो उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ आएगी। हम हर गांव में घूमे, मुझे जो महसूस हुआ है मेरे 26 साल के राजनीतिक जीवन में, इस जोधपुर में करंट आएगा, सड़कों पे इतने लोग आएंगे, आप ये उम्मीद रखना, आप गवाह हो आप लोग। मैंने आपको कहा था। कई नेता बोले, कई नेता भी बोले, जिनको संज्ञान में नहीं था, अलग बात है। किसी ने बात की, समझदार व्यक्तियों ने बात को ढाकी होगी, मैं ढाक नहीं सकता, क्योंकि मेरा जज्बा वो रहा है और उसी में खुद को नुकसान किया है। मगर प्रवचन देके ज्ञान अधिकतरों ने दिया, हमारे मेहमानों को छोड़कर। इस पे बोला कोई? इस पे बोला? जिस दिन मैं बोला था, मुझे आज तक सैकड़ों लोगों ने कहा सर इतना खुला मत बोलो, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने पहले कहा था, यह जीवन इस समाज और 36 कौम के नाम है, जो होगा उसका सामना करूंगा, मैदान छोड़कर मैं नहीं जा सकता। क्या होता है? अरे ये जीवन आपने दिया है तो मौत भी आपके नाम हो जाएगी, मगर इतिहास गवाह रहेगा और ये समाज प्रगति करता जाएगा। क्यों डरते हो भाई? क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? सही बात करनी है तो। मैं तो नहीं डरा। ये गोवा भाई वहां थे, यहां बैठे सामने। मैंने पहले कहा, रणछोड़ भाई, गोवा भाई, सागर भाई सब बैठे, हमारे आइकॉन है, हमारे आदर्श है, हमने बचपन से इनको देखा है। दूसरे दिन गोवा भाई का फोन आया मेरे पास, मावजी भाई, और मैंने कह दूं कि तू संभालना, ध्यान रखना, काम जैसा होगा होगा, उसको मजबूती से करना, मगर अपन सबका ध्यान रखना।
मैंने कहा साहब ध्यान रखने वाली मेरी नियत और मेरी भावना होगी, नियत और भावना सही होगी तो बहादुर भी मैदान में जंग लड़के आएगा तो या तो सर कलम होता है या फतेह करके वापस आता है। वो भागता नहीं है, वो मैदान से नहीं भागता है, वो उस मैदान में रहता है। मैंने उस दिन का, और ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे समस्त पत्रकार मित्र यहां है, आज सुबह भी कई पत्रकार मित्र आए थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया और चला भी टीवी पे, मैंने उनको भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो किसी समाज का नहीं होता है। अपराध करने वाले व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, वो केवल अपराधी है, उसकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो अपराध करता है। उसके बीच में 2-4 जने ऐसे होते हैं जो समाजों में खैया पाड़ते हैं। हमारे किसी भी, मेरे साथ में विश्नोई समाज के कई भाई है, बहुत आदर्श है, मेरे लिए मेहनत करते हैं। ये रघु भाई परसों आए थे मीटिंग करने के लिए, इनके पास में प्रमुख 50 लोग आए मेरे समर्थन में बात करने के लिए, और सारे लोग थे। हमने कहा समाज की बात छोड़ो, हमारा तो प्रेम है, वो प्रेम रहेगा। कहीं भी त्रुटि होगी तो हम आगे आके मेहनत करके समाजों का प्रेम नहीं छूटने देंगे, मगर जो हत्यारा है वो एक भी नहीं बख्श पाएगा। उसके लिए जो कीमत चुकानी है वो चुकाएंगे और वापस चले जाएंगे हम लोग। और किसकी बात करते हैं? पत्रकार मित्र यहां है। राजस्थान में सामाजिक जीवन में कई तनाव होते हैं, कई घटनाएं होती है, लूट होते हैं, मर्डर होते हैं। हमने नहीं देखा क्या होता है, क्या हंगामा होता है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होता है, मारपीट होती है। मैं गया जयपुर, मुझे कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आप रबारी समाज धन्यवाद के पात्र हो। 20,000 लोग लाश पे बैठे रहे, मगर एक व्यक्ति ने न तो नौकरी मांगी, न पैसा मांगा, ना कोई काम मांगा, ना हल्ला किया, ना किसी संपत्ति को नुकसान किया तो सिर्फ ये कहा 36 कौम के रक्षा की, सुरक्षा की और न्याय की बात हम करके जाएंगे। ये राजस्थान की राजनीति और सामाजिक जीवन में उदाहरण बना है कि एक पेंसिल की नोक तक तोड़ने नहीं दी हम लोगों ने। तो फिर हमको कौन क्या शिक्षा देगा? कभी देखा है ऐसा? 20,000 लोग चौराहे पे सरेआम गोली मार दी गई, 6-6 गोलियां दाग दी गई, लाश पड़ी हुई है। पड़ोस के राज्य गुजरात के भी लोग वहां थे और किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ। ईमान से कह रहा हूं, जो भी मेरे साथी नेता है, जो भी हो, बैठ के आए उनका धन्यवाद, आप श्रद्धांजलि दे के आए, मगर सही बात को वहां प्रशासन को मिलकर और कैमरे पे आके बोलने की आपको रखना पड़ेगा। केवल सिर्फ बोल के व्हाट्सएप पे लिखने से कोई काम नहीं होगा। ये प्रजा अपने साथ है, नेताओं को भी देख रही है, हमको हमारा दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। वोट आते जाते, चुनाव समीकरण और तकदीर से जीते जाते, मगर जिस महाकुंभ की सौगंध लेके आप जा रहे हो, जो 77 साल बाद आज आप इकट्ठे हुए हो, वो इसलिए इकट्ठे हुए हो कि हम लोग इनकी आगेवानी कर रहे और ये कैसे आगे बढ़े उसकी बात कर रहे। अगर उसमें नियत में कोई भी खोट आएगी तो आज से प्रतिज्ञा है कि जो भी व्यक्ति जो समाज का काम कर रहा है, आगेवान है, जो नेता है, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके 1% भी समाज के काम में और आगे आने में खोट आ जाएगी तो भगवान जतेश्वर और महादेव उसको देखेगा और ये समाज उसको अंत देखेगी। अब कह रहे, पहले कह रहे थे मेहनत कैसे हुई, क्या किया। हम में से कई लोग तो आके बोले हैं, आज भाषण दिया है, पर उस व्यक्ति को भी याद करो जो इस गुजरात के बॉर्डर से, हाड़ौती से, नागौर, बीकानेर, शेखावटी से, मेवाड़ से और पाकिस्तान के पास रण से नमन है। ऐसे लोगों को आपने जन्म दिया। मैं तो खुद गौरव, और ये कार्यकर्ता जिन्होंने यह काम किया, ये तो मुझे प्रत्येक एक व्यक्ति का ध्यान है। तो अच्छी बात सुनना, सौंती थी बेन जाइब्रो तो लार लो अपने मंच में मेरे पास बैठता और 50 साल बाद में कोई काम लेने आया तो क्या मैं उसको भगा देता? और जो विपक्ष के लोग थे उनको जीतने के लिए उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। उनके प्रेम और आशीर्वाद से कोई चुनाव भी नहीं जीता जाता, गांव में भी नहीं रह पाते। आज जितने भी 36 कौम के लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने वीडियो डाले, मैसेज डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है, वो आपका समाज का प्रेम जो आपने वर्षों तक रखा है और आज जो ताकत बता रहे थे वो था। मैं उन सब लोगों को, सब समाजों को धन्यवाद देता हूं। मगर जिस समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाना है, जिस समाज को राजनीति में आगे बढ़ाना है, जिस समाज का संगठन तैयार करना है, जिस समाज के लिए आपको
मजबूत होना है, उनके लिए लड़ाई लड़नी है, उनके लिए आगे बढ़ना है, तो उस समाज के लिए कभी पीछे नहीं होना। और अगर ऐसा जातिवाद जिससे हमको कोई पसंद नहीं करे, यह जातिवाद कभी मत करना, यह मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूं। और अंत में आप लोग सब आए, यहां से आप वापस जाओगे, वापस जाते समय सड़कों पे और पैदल चलना पड़ेगा, भीड़ होगी।